जय जय श्री हरि है इच्छा सखी स्वरूप लखिलालिन महल की अधिकारिणी श्री वृंदावन माधुरी रसनी प्रिया श्री हरि प्रिया कृपा राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग थोड़ा वृंदावन की जो माधुरी है वो प्रसंग स्मरण करेंगे, उसके बाद महावाणी जी का कुछ प्रसंग लेंगे। जुगल सरकार की अति अगम स्नेह मग, अति अगम स्नेह मग, क्यों 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 पहुँचे पगहीं, बिना कृपा हरि व्यास की, कहो कहा कछुकी। अति ही अगम स्नेह मग,
आचार्य चरण कह रहे हैं कि जो प्रेम मार्ग है, जो अनुराग का मार्ग है, ये बड़ा ही कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। यहाँ तो जिनका पाँव बड़ा मजबूत है, जिनके चरणों में पाँवों में बहुत जान है, वे भी इस मार्ग पे जल्दी पाँव नहीं धर पाते हैं। तो जो भला पंगु है वो इस प्रेम मार्ग पे कैसे चल पाए? उसको तो पाँव ही नहीं है। क्यों पहुँचे पगहीन, बिना कृपा हरिव्यास की, होत कहा कुछ कीन। इसलिए सबसे बढ़िया बात ये है कि हरिप्रिया नामनी सखी, जो हरिव्यास देवाचार्य महाराज जिनके अवतार हैं, वो श्री हरिप्रिया सखी प्रिया प्रीतम के प्रेम में भीजी रहती हैं। प्रेम रस सिंधु में मीनवत कलोल करती रहती हैं। वे अगर कृपा कर दें तो सारा काम बन जाए, नहीं तो बात बनाने से कोई काम बनता नहीं। अर्थात आचार्य चरणों का आश्रय प्रबल आश्रय है, उनके आश्रय से सारा काम बन जाएगा, क्योंकि वे प्रिया प्रीतम के बड़े विशेष कृपा पात्र हैं, उनकी विशेष कृपा भाजन हैं। तो सब तरह से हट करके और हरिप्रिया नामनी की जो स्वरूप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हैं, वे अद्भुत रस के दाता हैं, नित्य विहार के दाता हैं। उनके चरणों के आश्रय लिए बिना ये मार्ग इस मार्ग पे चलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये कृपा मार्ग है, कृपा मार्ग। और हरिप्रिया सखी कृपा रूपा है, वे कृपा करें तो सारा काम बन जाए, सारी जन्म जन्म की जो बिगड़ी है वो बन जाए। आगे हम लोग स्मरण करेंगे। वृंदावन घन कुंज की शोभा कहीं नहीं जाए, रसिक लाडली लाल दो, रसिक लाडली लाल दो, रसिक लाडली लाल दो, तामे रहे लुभाए। वृंदावन जो घनीभूत आनंद की मूर्ति स्वरूप हैं, जहाँ आनंद का समुद्र निरंतर उमड़ रहा है, आप ही विचारिए। प्रिया प्रीतम जिनकी गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं, नूतन नूतन क्रीड़ा कर रहे हैं, नूतन स्वरूप वाले हैं, जिनके अंग अंग की नूतन नूतन माधुरी है, जिसको सहचरी बिंद पान करती करती आज तक कोई और छोर नहीं प्राप्त किया। सखियों को आज तक कोई और छोर नहीं मिली प्रिया प्रीतम के अंग अंग की माधुरी की, उनकी किसी लीला की। बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे, बहुत जतन किया, बहुत कोशिश की कि प्रिया प्रीतम की सारी लीलाओं को, समग्र रूप माधुरी को मैं पान कर सकूं, वर्णन कर सकूं, लेकिन अंत में उन्होंने हाथ जोड़ लेने की नहीं। इनकी सारी बातें जो है, सारी इनकी लीला, इनकी रूप माधुरी, इनके नाम, इनके धाम, इनके परिकर सब अनंत स्वरूप हैं, सीमित नहीं। तो वृंदावन घन कुंज की शोभा कहीं नहीं जाए। तो भला वृंदावन की जो सुंदर सुंदर रसमय मलूक मलूक प्यारी प्यारी जो फूलों की कुंजें हैं, स्वर्ण की कुंजें हैं, हीरों की बनी कुंजें हैं, स्फटिक मणि की कुंजें हैं, मरकत मणि की कुंजें हैं, कांचन मणि की कुंजें हैं, पुखराज मणि की कुंजें हैं, और ऐसी ही अनेक भांति भांति, कहीं कदली की कुंज है, कहीं गुलाब की, कहीं कमल की, कहीं मौलसरी की, कहीं पराग की, कहीं रावेल की, कहीं मोंगरा की, बेला की, जूही की, जाई की, जुतिका की, और भिन्न भिन्न पुष्पों की कुंजें हैं। तो भला उनकी सुंदरता, उनकी माधुरी, उनका आकर्षक स्वरूप
भला कैसे वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि उनके अंग अंग से, एक एक उनके भाग से, एक एक अवयव से सुख ही बरसता है, सुख से रसते रहता है, जिसमें प्रिया प्रीतम हमेशा मुदित रहते हैं। उनके अंदर विराजमान होकर के, उनके जगमोहन में, बरामदे में, उनके अभ्यंतर की जो छटा, जिस आंगन है, कुंज निकुंज की छटा है, उसमें प्रियालाल विराजमान होकर के अत्यंत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जहाँ प्रियालाल ही खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनकी वाणी मुख हो रही है, वे वर्णन करने में अपने को असमर्थ मानते हैं, तो ऐसा भला कौन है जो वर्णन कर सके। ये वृंदावन की अद्भुत महिमा है। तो वृंदावन घन कुंज की शोभा कहीं न जाए। उनकी बंधनवारों की, उस पर जो ध्वजा है, पताका है, शिखर है, गोख है, गवाक्ष हैं, छज्जे हैं, कपाट हैं, दरवाजे हैं, पर्दे हैं, मेहराबें हैं, दीवालें हैं, झालर झूमर आदि जो हैं, सुंदर उनकी फर्श हैं, शैया है, सिंहासन है, मंडप है, बरामदा है, सोपान है, फर्श हैं, चौखट हैं, जंगले हैं, ऐसे ऐसे उसमें जो और पर्दे आदि हैं। किसी भी उनकी जो सामग्री हैं, किसी का भी वर्णन सम्यक रूप से नहीं किया जा सकता, और वे आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। दर्शन से आनंद मिलता है, छूने से आनंद मिलता है। वृंदावन घन कुंज की शोभा कहीं न जाए, रसिक लाडली लाल दो, जिसमें रसिक लाडली लाल प्रिया प्रीतम भांति भांति का कलोल करते हैं, सुख आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम केली की वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसी, और उनकी माधुरी में स्वयं प्रिया प्रीतम लुभाए हुए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल सरकार की। तो रसिक लाडली लाल दो, तामे रहें लुभाए। मुग्ध हैं प्रियालाल, पर्दों की शोभा देखते हैं तो प्रिया जो हाथ से छूती हैं मुग्ध हो जाती हैं। प्रिया जो उनकी छत की शोभा, वो जो ऊपर जो झूमर आदि लगे हुए हैं, उनकी शोभा देखती हैं तो एकदम देखती रह जाती हैं। चौखट की शोभा देखती हैं, फर्श की शोभा देखती हैं, चित्रावली की शोभा देखती हैं तो मुग्ध हो जाती हैं, माने वाणी मुक्त हो जाती है। प्यारे देखते हैं तो बिल्कुल आप ही लुभ रहे दो प्यारे। जानते करना क्या है। वृंदावन की जो कुंजें हैं, जैसा हमारे शास्त्रों में, वाणी ग्रंथों में वर्णन है, संत महात्मा जैसे कहते हैं, वर्णन करते हैं, सुनाते हैं, उनका हमें चिंतन करना चाहिए। इनका चिंतन भारी फल देने वाला है, भारी हृदय के अंधकार को दूर कर देने वाला है, हृदय की मलिनता को दूर कर देने वाला है, और नेत्रों का जो दोष है उसको दूर करने वाला है, और विश्वास बढ़ाने वाला है, भक्ति बढ़ाने वाला है। उनका चिंतन बड़ा मंगलमय है। कुंजों के एक एक अंग की जो माधुरी है, जो चिंतन करते हैं बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि जो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का चिंतन से तनिक भी कम इनकी चिंतन की महिमा तनिक भी कम नहीं है। लताओं की, बेलियों की, मार्गों की, उपमार्गों की, बाग की, बगीचान की, इनकी जो भवन है, महल है, मैंने प्रिया प्रीतम की दरबार है ना, प्रिया प्रीतम का घर है, उनका केली स्थल है, तो उनकी भारी महिमा है। और उनका श्रवण, उनका गान, उनका चिंतन, उनका वर्णन, ये सभी बड़ा ही मंगल करने वाला है, ये रसवर्धन करने वाला है। और फिर कह रहे हैं एक और बात बहुत बढ़िया कही है कि जहाँ ऐसी ऐसी मधुर मधुर कुंजें हैं, भवन बने हुए हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम स्वेच्छापूर्वक ऋतु और समय के अनुसार क्रीड़ा कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, कह रहे हैं ये स्थली जो है बहुत विचित्र है, बहुत प्रेम से परिपूरित है, अलौकिक है, दिव्य है। समझ में आवे तो भी दिव्य है, न आवे तो भी दिव्य है। तो मैंने वृंदावन की महिमा पे रीझ करके कह रहे हैं कि वृंदावन तजिए नहीं, कहो गोरी जो को वृंदावन तजिए नहीं,
कहो कोरि जो को, ऐसी ऐसी मन में राखिए, ऐसी मन में राखिए, निज अधिकारी हो, निज अधिकारी हो, ऐसी मन में राखिए, निज अधिकारी हो। वृंदावन तजिए नहीं कि हे भैया साधक वर्ग, हे साधु संत महात्मा भक्तगण, आप ही विचारो कि जिनकी शोभा में, जिनकी माधुरी में प्रिया प्रीतम लुभाए हुए हैं, मग्न रहते हैं, उनको शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। वृंदावन के जो दिव्य दिव्य मार्ग हैं उस पर प्रिया जो जब प्यारे के संग चलती हैं तो उनकी जो अंग अंग की उसमें आभा दिखती है, छाया दिखती है, उनकी झांकी दिखती है, उनकी अद्भुत माधुरी देख करके प्रिया जो मुग्ध रहती हैं। मैंने कहते हैं डग भरी चलो न जात, सहचरी बिन समझा बुझा करके बलिहार ले गए तृण तोड़ करके। आनंद का घर है, सुख का घर है वृंदावन। तो कह रहे भैया अगर ऐसे वृंदावन में वास मिल जाए तो अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्य मान करके वृंदावन तजिए नहीं। थोड़ा कष्ट भी हो, थोड़ा दुख भी हो, थोड़ी असुविधा भी हो, तो ऐसे दिव्य वृंदावन जो प्रिया प्रीतम के घर हैं। से एक बात बताइए, आप लोग कोई आज तक आपसे किसी ने कहा है कि आगरा है ना, आगरा में प्रिया प्रीतम कुंज क्रीड़ा करते हैं? आपने कभी सुना है किसी शास्त्र में? अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ में प्रिया प्रीतम का धाम है भाई। ये तो वैसे पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का है ना, जितने लोग लोकांतर किनके, भगवान के ही हैं। लेकिन जो वृंदावन की महिमा है किसी शास्त्र में वर्णन नहीं आता है कि अरे भाई देखो ये फर्रुखाबाद में प्रिया प्रीतम की नित्य विहार लीला हो रही है, ये फरीदाबाद में नित्य विहार लीला हो रही है, दिल्ली में उनकी नित्य विहार की लीला हो रही है, और लाखों लाखों सहचरी बिंद। और नहीं कोई नित्य विहार की प्राप्ति के लिए कि हम जा करके अब दिल्ली में मैं वास करूँगा, एक कुटिया बनाऊँगा और मैं भिक्षा करके चाहे जैसे भी अपने करके रहूँगा और वहाँ जप करूँगा, वहाँ ध्यान करूँगा, स्मरण करूँगा, संतों का संग करूँगा और जमुना जी का सेवन करूँगा और मैं नित्य विहार को प्राप्त करूँगा। ऐसे कहीं सुनने में नहीं आता है ना। कहीं नहीं आते, चलो बेंगलोर में रहेंगे, चाहे चलो चेन्नई में रहेंगे, मैंने ये सब बातें सुनने में। एमपी में चलो चलते हैं, वहाँ रहेंगे भोपाल में और वहाँ रह की साधना करेंगे। लेकिन पूरे विश्व ब्रह्मांड में डंका है कि वृंदावन, अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। होत प्रातः होत प्रातः श्री जमुना में नहाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनावेंगे। होत प्रातः श्री जमुना में नहाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनावेंगे। अरे पूर्ण होंगे काम, अरे तेरे पूर्ण होंगे काम,
रटे जा राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी ओ मिले कुंज बिहारी ये मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। लेकिन इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, पुलिंदे पुलिंदे पोथा के पोथा भरे हुए हैं वृंदावन की महिमा के बारे में। भगवान शिव जी कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, राधा रानी कह रही हैं, सभी रसिकाचार्य कह रहे हैं, पुराण है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, हरिवंश पुराण है, अनेकों पुराण है, भागवत पुराण है। सभी में थोड़ा बहुत वृंदावन की महिमा यत्र तत्र सर्वत्र पाई जाती है। और वाणीकारों ने तो हद कर देने हैं। तो वास्तव में वृंदावन अलौकिक है, अलौकिक ठौर। भुवन चतुर्दश की सदा सुंदरता सिरमौर वृंदावन जोरी, अद्भुत ठौर। श्री गुरु बतायो अमल अलौकिक ठौर। करें श्री भगवत रसिक जी की, हमारे गुरुदेव ने बताया अमल अलौकिक ठौर है वो क्या है, श्री धाम वृंदावन। तो वास्तव में जो वृंदावन की महिमा है ना, उसको तो जो भगवान शेष ही नहीं कह पाते हैं, कहते कहते हार जाते हैं। तो हम लोग के बहुत सारातिसार वस्तु मिली है, बहुत सुंदर एक आश्रय मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है। तो वृंदावन तजिए नहीं कहो कोरि जो कोई। देखो आप वृंदावन वास करेंगे ना, मैं आपको एक घटना सुनाऊं। जिस दिन मैं वृंदावन आया था, बस आकर के केवल पाँव धरा होगा, 1 घंटा बीता होगा, तो मैं गया था बिहारी जी। मुझे पता नहीं था कि बिहारी जी क्या है, कोई देवता है कि कोई देवी है कि मैंने कोई चिड़िया है कि, मुझे कुछ इस बात पता नहीं थी। लोग जा रहे थे मंदिर में, भी चला गया। तो वहाँ मुझे ना उत्तर पता, ना दक्षिण पता, ना कोई मतलब वृंदावन में क्या क्या मंदिर है, कौन कौन सा मंदिर है, क्या क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं थी बात। तो मैं भीतर जाऊं और सच पूछो तो मुझे लगा कि कोई काली देवी है, ये कोई काली देवी का मंदिर है। किस तो सांवरे सांवरे दिखते थे। तो फिर मैं बाहर आया, शायद मंदिर बंद हो गया। तो मेरा कोई परिचय था नहीं, कोई ठौर कुछ भी नहीं। तो मैं बाहर दरवाजे पे जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, सोपान, उस पर बैठा था। तो वहाँ जो भिक्षा मांगने वाली कुछ माताएं होती हैं, कुछ भिक्षुक होते हैं। तो पता ना वो भिखारी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और बोली, बेटा तुम कहाँ से आए हो, बड़े उदास लग रहे हो। तो मैंने कही ऐसी ऐसी बात है। तो बोली, बेटा तुम सीधे यहाँ से अपने घर चले जाओ। मैंने कही क्यों? भाई उसको ढाढ़स देना चाहिए कि रुक जा, बहुत बढ़िया है, दिव्य है, यहाँ भजन करो, ये संत है, महात्मा है। बेटा यहाँ रोज हत्या होती है, तेरे के लोग चाकू मार के यहाँ मार देंगे। क्या कह रही है? तेरे को चाकू मारेंगे और तेरी यही मौत हो जाएगी। बेटा यहाँ बड़ा मारकाट हो गए, हम तो यहीं रहते हैं ना, दिन और रात हमें मारकाट देखते रहते हैं। तो एक इसका मतलब क्या हुआ? वो वृंदावन अगर कोई आ जाए तो उसके मन में दोष पैदा कर देगी ना, अश्रद्धा पैदा कर देगी कि भाई यहाँ तो मारकाट होते रहता है, यहाँ तो छीना झपटी, यहाँ तो लूटपाट। तो कह रहे हैं कि कहो कोरि जो कोई, माने वृंदावन के बारे में कोई अशुभ बात कहे, कोई लांछन लगावे, कोई दोषारोपण करे कि यहाँ तो बड़ा लूटपाट है, बड़ा छीना झपटी है, बड़ा डकैती होती रहती है, यहाँ तो बड़ा मैंने जो कहना चाहे आदमी कह सकता है, आरोप लगा सकता है। तो कह रहे कि हे भैया तुम बुद्धू मत बन जाना, तुम उनके बहकावे में मत आ जाना। अरे भाई निज घर श्यामा श्याम, ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का घर है, घर उनकी खेली स्थली है, निरंतर यहाँ विराजमान है। थोड़ा सा आपका हृदय पवित्र हो जाए ना, थोड़ा सा
आपको यही चमत्कृति दिखने लग जाए। वो पेड़ पौधे आपसे बोलें, रज अगर उठा रज देखो तो उसमें प्रिया प्रीतम आपको दिख जाए, आकाश से प्रिया प्रीतम उतरते दिख जाएं, चलते चलते सामने मिलें, जमुना किनारे मिलें, ठौर ठौर पे मिलें, उनका घर है भाई। जैसे किसी का निवास स्थान होता है ना, तो कहीं भी देखो, हम किसी ऑफिसर से, किसी श्रीमंत से और भगवान की तुलना नहीं कर सकते ना। भगवान भगवान है भाई, प्रिया प्रीतम है। हम किसका उदाहरण दे बताइए। फिर भी एक छोटी सी बात कहते हैं कि कोई कहीं भी रहता है, अंत में अपने घर में आता है ना भाई, कहीं काम करने जाता है, उद्योग करने जाता है, लेकिन अंत में संध्या को लौट के घर में आता है, बड़ा सुखपूर्वक भोजन का आदि करके सुख से सोता है, आराम करता है, विश्राम करता है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए प्रिया प्रीतम निरंतर यहाँ सुख भोग रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, रास विलास कर रहे हैं और आनंद की धारा बहा रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई आपको अज्ञानी मिल जाए, कोई वृंदावन के प्रति दोषारोपण करने वाला मिल जाए, और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो भी जाती हैं। देखो ऐसा है ना कि कली का प्रवाह सब जगह है जी, तो यहाँ भी उसका प्रवाह है, लेकिन फिर भी हर जगह से श्री धाम वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने घर द्वार छोड़ करके, अपने हर तरह से हट करके यहाँ भजन करने आए हैं। एक तो उनका परमाणु है कि दिव्य वृंदावन के कण 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 प्रेम से सराबोर है, लता पता सब ऋषि मुनि संत महात्मा सखी परिकर, आप जो चाहे जो कहें ना, और आप भावना से आप उनको देखें तो वही है वो। तो यहाँ इतना सुंदर, यहाँ एक वायु बह रही है, यहाँ प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, प्रेम का, भक्ति का, रस का, आनंद का, सुख का, शांति का। तो कभी छीना झपटी हो भी जाती है, कभी धक्का धोखे में एक दो आदमी पधार भी जाते हैं, ऐसा हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं करे चलो चलो भागो भागो सब यहाँ रहने लायक नहीं है, ये निर्णय करना अच्छी बात नहीं है। वृंदावन तजिए नहीं। श्री भगवत रसिक जी महाराज बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज प्रिया जो कि परम कृपा पात्र हैं, उनका नाम है भगवती अली। भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिन केला। कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम मुझे इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं, जैसे मान लो प्रिया जी को हमने पानी पिलाया और पानी पिला करके वो जलपात्र में धरने जाती हूँ, तो प्रिया जी कहते, अरे भगवत अली कहाँ चली गई, भगवत अली कहाँ चली गई, बुलाओ उसको। मैंने इतना प्रेम है, कहते हैं तू हमारी आंखों के सामने रहे, तेरा स्वभाव बहुत बढ़िया है, तू मुझे बहुत प्रिय लगती है। करे नहीं हम बिन केला। भगवत भगवत कहें पलक कहूँ परे जीवंतर। एक पलक का अंतर हो जाता है तो प्रिया प्रीतम घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे भगवती अली कहाँ चली गई, भगवती अली कहाँ चली गई। तो भी कह रहे हैं कि जो कछु लिखो ललार में, ललाट में सुख दुख भुगते संग। भाई तुम्हारे अगर प्रारब्ध बुरे हैं, कुछ पिछले जन्मों का कुछ पाप है, कुछ दुरित है, तो हो सकता है यहाँ भी कोई भयंकर बीमारी रूप में आ सके। वृंदावन रहते हुए भी वो भयंकर बीमारी के रूप में, कष्ट रूप में, मुसीबत रूप में आ जाए। इसलिए घबरा करके उसमें वृंदावन को त्याग करना अच्छी बात नहीं। मर्जी आपकी, आप त्याग कर सकते हैं, आपको कोई हाथ पकड़ के थोड़ी ना बैठा हुआ है, आपके पाँव में कोई जेवरी तो नहीं बांधा है, सांकल नहीं पड़ी है। तो लेकिन कह रहे हैं कि बुद्धिमान समझदार तो हम तब मानेंगे कि अब ऐसा एक ही थोड़ी नहीं भाई, हम लोग के पता ना कितने दुरित होंगे जी, कितने कुकर्म होंगे, कितने पाप राशियाँ होंगे जो गोदाम की गोदाम भरी होंगी, उसमें से एक दिया जाता है हमको तो हम लोग घबरा जाते हैं, हाथ पांव टूट जाता है, कोई बीमारी आ जाती है तो हम लोग सहन नहीं हो पाता है। अब ऐसे गोडाउन के गोडाउन भरी पड़ी हैं हमारी चीज़ें, अगर वो भगवान भोगाने लग जाएं तो हम लोग की चटनी बन जाए।
मैंने इतने उदार हैं कि हमारे पुण्यों को पहले देते हैं और उसको बाद में रखते हैं, एक चुटकी भर दे देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो कछु लिखो ललाट में दुख सुख भुगते संग, कि भैया तुम्हारी जो किस्मत में होगी ना वो यहाँ भी भोगेगा और बाहर भी भोगेगा, बीमार यहाँ भी पड़ेगा वहाँ भी पड़ेगा। इसे घबरा करके वृंदावन को त्यागना तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं। जो कछु लिखो ललाट में सुख दुख भुगते संग, जाए भुगते को जहाँ जाएगो, तू जहाँ भी जाएगा ना तेरा वो संस्कार तेरा प्रारब्ध तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो भुगते गो जहाँ जाएगो यह सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी। हे भैया तू धैर्य धारण करके रख, थोड़ी सह ले, थोड़े क्यों धैर्य छोड़ रहे हो, क्यों धीरज छोड़ के घबरा जाते हो, आकुल हो जाते हो, थोड़ी सह लो, थोड़ी बर्दाश्त कर लो। तजत क्यों धीरज प्राणी। और असली बात अब कह रहे हैं कि वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम राजधानी। कितना भारी मूर्ख है कि देखो ना, ये प्रिया प्रियतम की राजधानी है वृंदावन, उसको छोड़ के भाग रहा है छोटी सी बात के लिए। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रियतम राजधानी, ये प्रिया प्रियतम की राजधानी है भाई। तो वृंदावन आप वास करेंगे ना तो कुछ ऐसे भी जन मिल जाएंगे जो वृंदावन की निंदा करेंगे। अरे यहाँ भी अब तो बहुत कमर्शियलिटी हो गई है भाई, यहाँ भी अब लोग बड़े दुष्ट हो गए हैं, बड़ा ठगबाजी हो गई है, ये है वो है, यहाँ बड़ा लूट पाट मच रहा है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जिनकी बातों को सुनेंगे तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी, तो उनसे थोड़ी दूर बचना है। हमें सज्जनों के पास बैठना, किसी के पास मत बैठिए। वृंदावन की महिमा लेके पढ़िए, नाम लेके जपिए, कहीं मत जाइए। प्रिया प्रियतम का मुख देखिए, उनका चिंतन करिए। अगर श्रद्धा हो तो सत्संग में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए। नहीं श्रद्धा हो तो चुपचाप बैठ के नाम लीजिए, प्रिया प्रियतम का मुख अपने घर में उनका श्री विग्रह पधरा लीजिए, उनका चित्र होगा उनको देखते रहिए, उनके चरण देखिए, मुख देखिए, नाम लीजिए, आनंद कर देगा। एक समय आएगा तो प्रिया प्रियतम आपको निहाल कर देंगे, वृंदावन धाम आपको निहाल कर देंगे। लेकिन ऐसे अगर कुसंग मिले तो हाँ बिल्कुल बचना चाहिए। वो आपके मतलब ऐसे मन को झकझोर देगा। तो कह रहे हैं कहो कोरी, कोरी समझते, कोरी माने करोड़ होता है। करोड़ों बार कोई कहे वृंदावन में दोष दिखावे, वृंदावन वासियों में दोष दिखावे, तो भैया हाथ जोड़ लेना, वहाँ थोड़े मुझसे किनारे हो जाना। और क्योंकि जानते हो क्या है, तुम्हारा काम बनने वाला है और वो छोटी सी बात करके बिगाड़ देगा वो। अगर तुम्हारा यहाँ शरीर छूट गया तो रज की अद्भुत महिमा है, जिसकी महिमा कोई कहीं नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा महिमा है। अद्भुत महिमा, अनंत महिमा, वाणी से कोई कह नहीं सकता, जिसमें कोटि कोटि सुखदेव से कोटि कोटि जय देव, दिन छिन दिन वर्णन करें तो नहीं पावे भेव, तो नहीं पावे भेव। तो वृंदावन तजिए नहीं कहो कोरि जो कोई, ऐसी मन में राखिए, माने ऐसी दृढ़ता मन में रखे, ऐसा दृढ़ बल संबल आश्रय रखे वृंदावन का, ऐसी निष्ठा रखे वृंदावन के प्रति। देखिए हमारे पूरे भारत के एक बड़े उच्च कोटि के नामी संत हुए, वो उनको चलता फिरता गिरिराज जी का स्वरूप माना जाता था। परम पूज्य श्री, आप लोग तो दर्शन भी किए होंगे, श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, वो कहते थे, उनसे किसी ने वृंदावन की महिमा के बारे में, वास के बारे में पूछी तो उन्हें कि भैया ये श्रीधाम वृंदावन अगर केवल अपराध से बच जाए, यहाँ आप रहो, भजन मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को सताना दुखाना पाप मत करना, अपराध अधर्म मत करना, वृंदावन में पड़े रहना। ये वृंदावन तुम्हें रीझ करके, क्योंकि ये प्राणी हमारी चरणों का आश्रय ले रखा है, हमारा आश्रय लिया हुआ है, तुम्हारा अभिष्ट पूरा कर देंगे। मैंने तुम्हें नित्य परिकर में जैसा तुम्हारा मैंने जैसा वो सोच, मैंने प्रिया प्रीतम
जो उचित समझेंगे, ये वृंदावन धाम उचित समझेंगे वो दे देंगे। और वो ऐसी वस्तु देंगे जो कि जहाँ ब्रह्मा, शिव, बड़े बड़े भक्तराज भी अचंभे में पड़ जाएंगे। ये वृंदावन की उदारता है। और आप रह करके आप यहाँ उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम को लाड ला रहे हैं, उनकी अष्टकालीन सेवा कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। फिर क्या कहना है भाई? फिर तो तुम्हारा एक पाँव तुम्हारा निकुंज में ही, एक पाँव भाई, एक पाँव निकुंज है, दूसरा भी तो निकुंज ही में जाएगा ना। मैंने कहने का मतलब तुम वहीं पे हो। वृंदावन अद्भुत है, विचित्र है, ये धाम है, उनका घर है। घर ये मान के रहिए कि हम प्रिया प्रीतम के घर में हैं, उनके धाम में हैं, उनकी कुंज स्थली में हैं। ऐसी मन में राखिए, मैंने ऐसी दृढ़ता राखिए कि मैंने कोई हमें कितना भी झकझोरे, हिलावे, डुलावे, अश्रद्धा पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन हम तो भाई पत्थर बन जाएंगे वहाँ। जैसे नहीं होता कि कोरे मटका पे किसी का वो चढ़ता ही नहीं है, उल्टा मटका हो, कितना भी बारिश हो, कैसा मूसलाधार वृष्टि हो, उसमें एक बूंद भी नहीं समाता। ऐसे पत्थर जैसे पड़ जाए कि भाई कोई कुछ भी सुनावे, हमें तो बस बढ़िया बात ले लेनी है और सब छोड़ देनी। वृंदावन में दोष हो ही नहीं सकता। जैसे प्रिया प्रीतम में दोष नहीं है, उनके नाम में दोष नहीं है, रूप में दोष नहीं है, लीला में दोष नहीं है, तो धाम में दोष कहाँ से आ जाएगा? कुछ दिख रहा है तो हमारी मलिनता है। कुछ प्रिया प्रीतम के जन है जो थोड़ा कुछ ऐसे वैसे काम कर देते हैं जो कि थोड़ी कोमलमति वाले भक्तों को थोड़ी श्रद्धा सी हो जाती है। लेकिन वृंदावन तो वृंदावन है, दृढ़ता से। तो पहले कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम का एक घर है, और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम के इस घर को ही साधक वर्ग छोटी छोटी बातों को लेकर के इसको त्यागना नहीं। ऐसी मन में राखिए निज अधिकारी हो। अगर इस प्रकार डट गए तो तुम प्रिया प्रीतम के निज अधिकारी माने उनके निज परिकर बन जाओगे। परिकर निज अधिकार, निज अधिकारी ऋतु जी हैं, श्री हरिप्रिया जी हैं, परमा सखी हैं, सुशोभना सखी हैं, गुण गर्विली सखी हैं। और ये जो सखियां हैं उनकी सेवा की अधिकारिणी है ना, तो तुम भी उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। बस डट के रहना, झेलते रहना सुख दुख, मान अपमान। और वृंदावन धाम तुम्हें बहुत 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 बड़ी वस्तु देने वाले हैं, बहुत अद्भुत रस प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसो मन में नहीं, ऐसी मन में राखिए निज अधिकारी, मने निज प्रिया प्रीतम के निज निकुंज के श्रीअंग की सेवा करने वाले तुम अधिकारी बन जाओगे उनकी कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से। वृंदावन 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 कहरे, श्री वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण गहरे। भटके क्यों देश देश, भटके क्यों देश देश, बेस क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों ना गावे। कितनी बढ़िया बात कही है कि काहे के भटक रहे हो भाई। भटकत फिरत गौड़ गुजरात, घर घर फिरत उगाहत चंदा, और घर में छोड़ गए नंद नंदा। गोपाल जी को घर में छोड़ दिए हैं और बाहर भटक रहे हैं, उगाई कर रहे हैं। तो कहते हैं गलत बात है, तू नंदलाल को सेवन करना, सब देवी देवता यहीं आकर तुम्हारी झोली भर देंगे। उनके सब दास हैं ना, जो तुम्हें चाहिए दे देंगे। लेकिन ऐसा विश्वास होता नहीं है ना। तराखो मन भरोसो, कि भरोसा रखो तो ही पोषेंगे इसी राधा, तुझे राधा रानी पोषण करेंगे। देखो एक ऐसी घटना याद आई मुझे। तो एक बार की बात है, जानते हैं ये संसार है ना, इसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ बवंडर होते रहता है। कुछ ना कुछ उथल पथल कुछ ना कुछ संसार में बनना बिगड़ना, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, देश प्रेम भाव,
कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। एक बार की बात है, इसी ब्रजमंडल की बात है। आप लोग जानते ही हैं कि जो ये राधा कुंड और श्याम कुंड है, तो श्याम कुंड पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलित विग्रह हैं। यानी श्यामा श्याम स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से बंगाल देश से बहुत भक्त पधारे यहाँ, और आद्यावधि भी रह रहे हैं। उनके बड़े बड़े जो है भेजे भे पार्षद आए, ब्रजभूमि में रहे, वृंदावन में रहे और राधा कुंड पे रहे। तो एक बार क्या हुआ, आज से लगभग 100-150 वर्ष पहले की बात होगी। आप लोग जानते हैं कि कार्तिक, लगत कार्तिक के संभवतः 7 या 8 को होई अष्टमी आती है ना, तो उस पर एक बहुत बड़ा कोई योग बनता है, जिसमें कि राधा कुंड में अर्धरात्रि में नहाने पर उसका बड़ा अक्षय पुण्य मिलता है, और उसका बड़ा अद्भुत फल है जो कि मुझे बढ़िया से पता नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रजवासियों के मन में कुछ ऐसी बात आ गई, और ब्रजवासी गण बोले कि भाई देखो, हम लोग ब्रजवासी हैं, राधा कुंड हमारा है, ये बंगाली कंगाली कहाँ से आके सब घेर लिए हैं। उठपटांग बोलने लगे कि नहीं, बंगालियों के यहाँ से मार के भगा देंगे, बताओ हमारी चीज़ ये आगे छेंक रखे हैं और घेर रखे हैं, हमारे को सुविधा होती है, भगाओ इन सबन को। और चलो ना भगाओ तो कोई बात नहीं है, अब की बार इन किसी को नहाने नहीं देना इसमें, आ जा भैया। तो सब ब्रजवासी बहुत इकट्ठा हो गए और लठ लेके तैयार हो गए कि किसी भी बंगाली को नहाने नहीं देना है, सब ब्रजवासी नहाएंगे, और इन लोगों को नहाने के बाद तो दूर जल को भी नहीं छूने देंगे। तो उस समय जो बंगाली महात्मा थे, वैष्णवजन थे, जो कि राधा कुंड पे रहते थे, उन्होंने कहा भैया देखो, ये ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी हमारे प्रिया प्रीतम के ही परिकर हैं, हम इनसे लड़ाई झगड़ा कैसे करें, हम तो नहीं कर सकते। तो फिर बंगाली वैष्णव ने सोचा कि भाई तो क्या हम इस बार नहीं नहाएंगे। तो उसमें जो ब्रजवासी नहीं, बंगाली वैष्णव में जो मुखिया महात्मा थे, उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे, उन लोगों के पास सभी गए, बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं, इस बार क्या हम लोग वंचित रहेंगे स्नान करने से। उन्होंने कहा भैया हम ब्रजवासियों से लड़ाई थोड़ी नहीं करेंगे, हम तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं, राधा रानी हमारी भी मालकिन है, उनकी भी मालकिन है, तो वो जो उचित समझेंगे होगा। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जो समाधि है, वहाँ बैठ करके और प्रार्थना करने लगे, हे प्रिया, जो वास्तव में अब हम कहें कि हमसे कभी अपराध नहीं हुआ, हम तो कभी नहीं कह सकते, हम तो दिनों भर अपराध ही करते रहते हैं। प्रिया, जो आप कृपा करके, जैसे आप हर एक साल हमें स्नान का मौका देती हैं, इस बार हमें क्यों वंचित कर रही हैं, हम तो अपराधी जन हैं, पापिष्ट हैं, नीच हैं, आपकी शरणों में रहते हैं, आपके नाम जपते हैं, आप ही की मुख देखते रहते हैं, आप ही की रज की भरोसा रखते हैं, आप ही नहीं नहाने दोगी तो हम क्या करेंगे, हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं ना। अगर हमारी जो वृत्ति और पाप और हमारे तुम देखने लग जाओगी, फिर तो हमें कहीं भी ठौर नहीं है। वो रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। समय आया, पता न क्या हुआ, एक कुंजेरा गांव है, निम गांव है ना, निम गांव के पास में एक कुंजेरा गांव, वहाँ से 10 मने 7-7 फीट के पहलवान आए लाठी लेकर के, और बाबा थे जो बाबा प्रार्थना कर रहे का है, करता कृष्णदास बाबा, उनके पास आए, बोले बाबा आज क्या बात है, तू आज नहावे को ना का। तो उन्होंने की लाला तू कैसी बात कर रही, तो ब्रजवासी जो है क्या है वो हड़ताल कर रखे हैं कि हम मतलब काई बंगाली को हम नहावे ना देंगे, नहावे के बाद तो दूर, कोई पानी छू के दिखा दे, स्पर्श करके जल को दिखा दे, तो हम बताओ ब्रजवासी से कैसे वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। हम तो स्वामिनी की शरण ले रखे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि चलो भैया तुम इतने प्रसन्न हो तो ज़्यादा नहीं, एक चुल्लू मुँह जल दिवा दो, हमें तुम एक चुल्लू दे दो, हम वही छींटा लगा करके अपने संतोष कर लेंगे। नहीं बाबा तू कैसी बात करे, चल मैं देखो कौन तो रोक रहा है, लेकिन ना हम झगड़ा ना करेंगे। अरे चल तू, बाँह पकड़ के लाए और बाबा को डुबकी लगवाए।
फिर वो डुबकी लगाए और सब ब्रजवासी देखने लगे जो विरोध कर रहे गाय जिनने की अरे ये का है रे, खूब शोर मचाए। लेकिन वो पता ना कहाँ से पहलवान पहलवान वो 10 आए थे, कुंजेरा से ही आए थे। उनके सामने कई ब्रजवासी की नाई चली। सब जैसे कोई सिंह आ जाए तो बंदर और जो जंतु दूर से गुर्राते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास ना आवे। तो उनके देखा देखी सभी बंगाली भक्तों को उन्होंने नवाया और सब देखते के देखते रह गए, हाथ मिज के रह गए और कछु ना आयो। अब फिर नहा धो के अपने घर गए रात्रि में और सोए। जो ब्रजवासी विरोध कर रहे गाय जाके सोए अपनी कुटिया में, घर में। तो राधा रानी सबके सपने में प्रकट हुई, जो जो विरोध कर रहे गाय सबके सपने में प्रकट हुई। अब बोली सुनो, ये राधा कुंड मेरो है, तुम्हारे बाप को नहीं। समझ गए? राधा कुंड मेरो है और ये बंगाल से सब हमारे भक्त आए हुए हैं, ये हमारी शरण में आए, सब मेरे हैं और ये नहावेंगे तुम बार कोई ना रोकेगा। ठीक ऐसी मैंने क्रोध में बोलने प्रिय स्त्री जी किशोरी जी क्रोध में बोली कि सबका दिल दहल गया, बिल्कुल अब मन पलट गया, सबका मन पलट गया। फिर सवेरे लोग जागे एक दूसरे से मिले, अरे भैया आज तो राधा ने मुझे दर्शन दियो है और ऐसी फटकार लगाए रही, वो करे मुँह ही फटकार लगाई है, वो करे मुँह फटकार लगाई हैं। फिर सब ने कि भाई हम बार बहुत गलत किए, ये भक्त हैं श्री जी की शरण में रहते हैं और हमें चल के साधुओं से क्षमा मांगनी चाहिए, बहुत गलत है, बहुत अनीति है गई है, बहुत अनर्थ है गो। सभी आए, साधुओं के जो मुखिया थे बुलाए, चरण दंडवत किए कि बाबा हम बारते बहुत पता ना हम भांग खा लिए कि काहे गो, कि मतलब ऐसी हमारी बुद्धि पलट गई कि बता हम जो तो प्रणाम करें तो ते राधे राधे करें तो जो झगड़ पड़े हम, और तो नहावे ते मना कर दिए, बाबा मुझे क्षमा कर दियो। ऐसी ऐसी बातें बाबा राधा रानी ने हम बार को रात में बहुत फटकार लगाई। अब बाबा हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। राधा रानी मालकी ने हम कौन है भैया, हम तो उनकी शरण में रहने वाले हैं। तो ऐसी ऐसी मतलब घटनाएं हैं कि भाई एक बार संकट ही तो आया था ना, मुसीबत कि ब्रजवासी एकदम बिल्कुल अड़ गए कि ना नहाने देंगे। अरे नहावे के बाद तो तू तुम्हें जल स्पर्श ना करने देंगे। लेकिन जब श्री जी की शरण में चले गए महात्मा, सब लोग नहाते रहे धोते रहे और चुपचाप समाधि के पास बैठे रोते रहे कि हे प्रिया जो क्या इस बार हम वंचित रह जाएंगे, हम ना नहा पाएंगे, चलो जैसी तैयारी मर्जी। तो प्रिया जी ने कहाँ से 10 लठैत भेज दिए खूब ब्रजवासी। तो मैंने ऐसी परिस्थिति आवे, संकट आवे तो वृंदावन धाम की शरण ले, श्यामा जी की शरण ले, देखो कोई ना कोई रास्ता निकल के आ जाएगा, कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। राख मन भरोसो कि हे भैया अपने मन में भरोसा रखो, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और तुम्हारा संकट तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि वृंदावन तजिए नहीं, वृंदावन तजिए नहीं, कहो कोरि जो कोई, ऐसी मन में राखिए निज अधिकारी हो। समझ रहे? अंतिम चरण कितने काम किए, अंतिम जो पंक्ति जो एक चौथाई जो उसकी पंक्ति है कि निज अधिकारी हो, श्री धाम वृंदावन का आश्रय लोगे हे भैया तो वृंदावन धाम कृपा करके तुम्हें प्रिया प्रीतम की निज परिकर के अधिकारी, निज सेवा के अधिकारी, श्री अंग की सेवा अधिकारी बना देंगे। जो तेरो मन चपल है, जो तेरो मन चपल है, तो ये विधि समझाए, चपल नैन चित छोर के, तिन सो चित लगा। जानते हैं हम लोगों की अज्ञानता के कारण
उल्टी बुद्धि होने के कारण हम लोग अपने को बहुत चतुर बनते हैं, चालाक बनते हैं, समझदार बनते हैं, माइंडेड बनते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक हम लोगों का आकर्षण संसारोन्मुख है तो शास्त्र, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में हम लोग मूर्ख ही हैं, अज्ञानी। जब तक प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, उनका धाम, उनका नाम मीठा नहीं लग रहा है, तब तक घोर अज्ञान के जाल में हम फंसे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जो तेरो मन चपल है, कह रहे कि भैया ये सबका प्रश्न है कि मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। भाई मन है वो सुख खोजते रहता है, हम लोग हैं अज्ञानी, क्षणिक सुख में हम लोग अटक जाते हैं, और जो सुख का समुद्र स्वरूप जो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम है, उनका नाम है, उनका ध्यान है, स्मरण है, उनका मंत्र है, उनकी सेवा है, पूजा है, उनका कथा है, उनकी कथा है, कीर्तन है, इसमें हम लोग विशेष रुचि नहीं ले पाते हैं। कह रहे कि जो तेरो मन चपल है, साधक कह रहा है कि क्या कहें आचार्य जी, मेरा मन बड़ा ना चंचल है, इधर उधर भागते रहता है। तो कह रहे भैया जो तेरो मन चपल है, तो ये विधि समझाए, चपल नयन चित चोर के 300 चित्त लगाए। तो अगर तेरे मन चपल है, चंचल है, तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, तो तू शांति खोजने के लिए संसार में मत जा, वहाँ है नहीं, लगता है शांति है लेकिन वहाँ शांति है नहीं। सब शांतियों के मूल है ठाकुर जी, चितचोर, कमल नयन, कमल नयनी राधा रानी। मन लगे न लगे जबरदस्ती नाम रटना शुरू कर, उनका मुख देख, उनकी कथा सुन, उनका मंत्र जप, इतना ज़्यादा मैंने विष चढ़ा हुआ है तुम्हारे हृदय में, रोम रोम में, कि उनका नाम अच्छा नहीं लगता है, उनका धाम अच्छा नहीं लगता है, उनकी कथा अच्छी नहीं लगती है। जब धीरे धीरे विष उतरते जाएगा और जब उनका रस रोमकूप में समाएगा तो प्रेमी भक्त बन जाएगा, उनका बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा। इसलिए चपल रहने चाहिए। अगर मान लो चित्त में चंचलता है तो न मन लगे तो अभी उनकी आँखों को देखो, उनके कपोल देखो, उनके चरण देखो जबरदस्ती, तो एक दिन सारा विष उतर जाएगा और महान कृपा भाजन हो जाओगे। अगर प्रिया प्रीतम से दूर भागे, श्यामा श्याम से दूर भागे, तब तो भैया अग्नि कुंड में कूदोगे तो हाथ पांव तो जरना मरना तो होगा, उसे कौन बचाएगा? फिर तो कोई नहीं बचा सकता। झरी झरी परत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। आग लगी संसार आकाश में, आग लगी आकाश में, झरी झरी पर्यो अंगार। संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। भागवत जी का, गीता जी का, ग्रंथों का आश्रय लीजिए, संतों की कथा सुनिए, आश्रय लीजिए, नाम जप करिए। कोई संत महात्मा आपको डिविएट नहीं करेगा, पथ भ्रष्ट नहीं करेगा, और इससे हटोगे तो सब जगह आपको पथ भ्रष्टता ही मिलेगी। कहीं भी जाओगे सब भाई धुआंधार, उटपटांग बातें, छल कपट, एक दूसरे को उल्लू बनाना, ठगना। और कथा कितनी बढ़िया चीज़ है भाई। तब कथा मृतम, कथा हम गोपीजन कह रही हैं, बताइए ना, गोपी कह रही हैं कि तब कथा मृतम, ही प्यारे श्याम सुंदर आपकी कथा, तुम्हारी कथा तो अमृत 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 है। तप्त जीवनम, जो संसार के त्रिताप से दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, उनके लिए शीतल मलहम के समान, मरहम के समान काम करे हैं। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो चपल नयन चित चोर के 300 चित्त लगाए। मन भागे, स्वभाव है, जन्म जन्म से बिगड़ा हुआ है।
तो अपने पे दया करके बार बार उनके नाम ले, उनके नेत्र निहारे, अधर निहारे, मुख निहारे, चरण निहारे, उनके नाम सुने, कीर्तन सुने, क्योंकि शांति जलन यहीं बुझेगी और कहीं जलन बुझने वाली नहीं, कहीं नहीं बुझेगी, शांति यहीं मिलेगी। उनके नाम में, धाम में, रूप में, लीला में, मंत्र में, सेवा में, पूजा में, कथा में, कीर्तन में, परिक्रमा में। तो चपल नयन चित्त चोर के 300 चित्त लगाए, उनमें चित्त लगाओ भैया, उनमें जोड़ो। महान रस के सागर बन जाओगे, रस स्वरूप बन जाओगे, उनके अधिकारी बन जाओगे, उनके सेवक बन जाओगे, जीवन जन्म कृतार्थ हो जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। कब देखो इन नैना भीजत, देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत, नैना भीजत, श्यामा जुगी सुरंग चूनरी, श्यामा जू एरिया हो, श्यामा जुगी सुरंग चूनरी, मोहन को परेना, जुगी सुरंग चूनरी, मोहन को परेना, जुगल किशोर कुंज तर ठाड़े, जुगल किशोर एरिहा हो, जुगल किशोर कुंज हो, जुगल किशोर कुंज तर ठाड़े, जुगल किशोर कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना, कियो कछु मैना, उमड़ी घटा चाहूं दिस जय श्री भट्ट, उमड़ी आय रे उमड़ी टाय रे उमड़ी घटा चाहूं दिस जय श्री भट्ट, जुरियाई जल, जुरियाई जल, जुरियाई जल सेना, जल से हाँ, जुरियाई जल सेना, जल सेना, उमड़ी घटा चाहूं दिस जय श्री भट्ट, जुरियाई जल सेना, जुरियाई जल सेना, कब देखो इन नैना भीजत, कब देखो नैना भीजत, कब देखो, कब देखो, कब देखो इन नैना भीजत,
खोइन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत, खोइन नैना भीजत। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम